अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.6 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। इस क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। ठीक है, आइलेट रूल आपको यूज करना पड़ेगा। तो आइलेट रूल में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, तो ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। उसके बाद एल स्टैंड फॉर होता है एल एन यानी नेचुरल लॉग, तो ऐसा भी कोई फंक्शन हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक देखते हैं, कोई अलजेब्रिक तो नहीं आ रहा। अलजेब्रिक तो आ रहा है, एक्स तो अलजेब्रिक होता है, उसका मतलब अलजेब्रिक हमारे पास आ रहा है। तो जो सबसे पहले आ जाता है उसको हम यू में डाल देते हैं, तो यानी हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू आ रही है वो एक्स आ रही है, उसको हमने यू में डाल दिया। और जो बच जाता है उसको कहाँ डाल देते हैं, उसको हम फिर डीवी में डाल देते हैं। तो डीवी में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो बच गया, यानी कि ई की पावर 4x और dx। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डीवी में। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इस वाले को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो u का डेरिवेटिव होता है du, x का डेरिवेटिव होता है dx। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, इन दोनों का डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अच्छा, v को इंटीग्रेट करेंगे तो v का इंटीग्रेशन होता है, dv का इंटीग्रेशन होता है v, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 4x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 4x अपॉन 4। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन ये x तो है नहीं, जिससे x समझा है उसके डेरिवेटिव से फिर हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास दोनों आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास u भी आ चुका, v और du भी आ चुका। अब हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला होता है u इंटू वी माइनस वी इंटू डी। ठीक है, एक पहले u को v से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर v को du से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो पहले हम यहाँ पे u को v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है x। ठीक है, फिर उसके बाद v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू हमारे पास है e की पावर 4x अपॉन 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है u इंटू वी। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का निशान है, और फिर उसके बाद v इंटू डी, वी की वैल्यू है e की पावर 4x अपॉन 4, ये v की वैल्यू, और du की वैल्यू क्या है, dx, आगे आ जाएगा dx। ठीक है, अच्छा, इस पे चूंकि लिमिट भी लगी हुई है तो 5 से 9 तक जाना है, तो यहाँ पर हम लिमिट भी लगा लेते हैं 5 से लेकर 9 तक। ठीक है, 9 अपर लिमिट है, 5 लोअर लिमिट है, तो यहाँ पे हम लिमिट लगा लेते हैं 5 से लेकर 9 तक। ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ पे आप लिमिट लगा भी लें, इस पे तो भी आपने इंटीग्रेशन लेना है, इस पे लिमिट लगा लेते हैं। तो बल्कि एक काम करते हैं, बाद में लिमिट लगा लेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 4x अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें ये 4 कांस्टेंट है, ये तो पीछे आ जाएगा, और e की पावर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट होने के, ये 4 तो कांस्टेंट है ना, ये तो पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसको तो पीछे ले आएंगे इस 4 को, और e की पावर 4x का इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो e की पावर 4x का भी आपने इंटीग्रेशन लिया तो क्या आता है, e की पावर 4x का इंटीग्रेशन आता है e की पावर 4x अपॉन 4। ठीक है, ये जो 4 था कांस्टेंट होने की वजह से पीछे आ गया, और जो e की पावर 4x बचा था उसका आपने इंटीग्रेशन लिया, तो ये e की पावर 4x अपॉन 4 दोबारा से आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इस पर भी लिमिट लगी हुई है, कहाँ से, 5 से लेकर 9 तक लगी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमने लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, हर x की जगह पे हमने क्या डालना है, पहले अपर लिमिट यानी कि 9 डालना है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9, और नीचे यहाँ e के ऊपर पावर क्या है, 4x, e लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और x में क्या डाल देंगे, 9 डाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके, मैंने क्या किया है, हर x की जगह 9 डाला है, इस x में 9 डाला है, e लिखा है, 4x में 9 डाला, और नीचे क्या है, 4 है, तो ये 4 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने अभी अपर लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, अपर लिमिट हमने यहाँ पे पुट कर दी है, फिर उसके बाद हम माइनस डालेंगे, फिर 1/4 डालेंगे। ठीक है, और फिर ये अपर लोअर लिमिट दोबारा हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमने कौन सी लिमिट पुट की है, अभी हमने अपर लिमिट पुट की है, तो इसमें अपर लिमिट पुट की है, तो इसमें भी हम पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं कि पहले अपर लिमिट सब में पुट कर दें, फिर माइनस करके सब में लोअर लिमिट पुट कर दें। एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि आप पहले अपर लिमिट पुट करें इसी में और माइनस कर दें लोअर लिमिट,
और फिर इसी में अपर लिमिट और फिर माइनस कवर कर, फिर लोअर लिमिट पुट कर दें। ठीक है, तो दोनों तरीके ठीक है, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो अभी इस वाले में अपर लिमिट पुट की और तो इस वाले में भी मैं अपर लिमिट ही पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपर लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 और x में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो ये हमने अपर लिमिट यहाँ से यहाँ तक पुट कर दी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पूरे के अंदर अपर लिमिट पुट कर दी है। ठीक है, जहां जहां x था इधर 9 डाला, इधर x था इसमें 9 डाला, फिर -1/4 लिखा, इस x में 9 डाला और इसको लिख दिया। ठीक है, ये पूरे के अंदर अपर लिमिट पुट कर दी। अब इस पूरे में मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ, माइनस डालूंगा और अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। हर x में क्या डालूंगा, अब मैंने 5 डालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। ठीक है, फिर आगे e की पावर 4 x में क्या आ जाएगा 5 और नीचे क्या है 4। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास लोअर लिमिट, यानी 5 की वैल्यू आपने यहाँ पर डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है -1/4, -1/4 और फिर उसके बाद है e की पावर 4x, e की पावर 4 और x में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास, नीचे हमारे पास है 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास बन गई, नीचे आ जाए। अच्छा, अब 4 9 का 36 होता है और ये 9/4 है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9/4 और e की पावर क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। ठीक है, 4 9 का 36 माइनस 4 4 का 16 हो जाएगा, इसको 16 कर दें। ठीक है, और 4 9 का ये भी क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, e लिखेंगे और 4 9 का 36 कर देंगे इसको। ठीक, अच्छा अब आगे क्या करना है, -5 है तो इसको लिखेंगे -5, e की पावर 4 5 का 20। ठीक है, 4 5 का क्या होता है 20 होता है और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो माइनस माइनस प्लस बन रहा है, तो माइनस माइनस हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो e 4 5 का 20 कर देंगे आगे। ठीक है, e की पावर 4 5 का 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 और नीचे 4 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब आप आगे देखें तो इसमें अगर हम इसका एलसीएम लें तो इस वाले टर्म में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, इस वाले टर्म में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी दो 16 है, तो मैं इन दोनों इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूं, ठीक है, ये भी 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और पूरे के नीचे जो है वो हम डाल देते हैं 16। इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, अगर मुझे इसको 16 बनाना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराता हूँ तो ये 9 4 से क्या हो जाएगा 36 और e की पावर क्या है 36। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करा, ताकि एलसीएम ले लें 16 16 सब 16 हो जाए नीचे। ठीक है, तो ये 9 4 से क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर माइनस का निशान डालेंगे, ये तो ऑलरेडी 16 है तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा और 36। ठीक है, ये 16 नहीं है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, तो 5 4 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो -20 आ जाएगा। ठीक है, 5 4 का 20 हो गया और e की पावर क्या है 20 है। चलें, उसके बाद प्लस, अब ये तो ऑलरेडी नीचे 16 है तो यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर 20 आ जाएगा। ठीक है, e की पावर 20 आ गया। चलें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 36 माइनस 1, ठीक है, 36 में से इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 36 माइनस 1 कितना होता है 36 माइनस 1 होता है 35। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 और e की पावर क्या है 36। ठीक है, मैंने क्या किया है इस 36 में से ये वाला 1 जो है, जो इसके पीछे कुछ नहीं था तो यानी 1 था, तो 36 माइनस 1 मैंने माइनस कर दिया, तो 35 e की पावर 36 एज इट इज आ गया। चलें, अब ये -20 है। ठीक है, अब मैं सिर्फ वो सॉल्व हो सकते हैं जिनकी e की पावर सेम हो, जैसे इसकी e की पावर 36 है, इसमें e की पावर 36 है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। सीधा e की पावर 20 है, इसमें e की पावर 20, दोनों आपस में सॉल्व होंगे, तो 20 और इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ठीक, तो 20 माइनस 1 19 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा -19 e की पावर 20 और डिवाइडेड बाय क्या है 16, नीचे क्या है 16 दिया हुआ। ठीक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर बुक में आ रहा है, उन्होंने 16 को पीछे लिख दिया और ब्रैकेट डाल के इसको लिख दिया, एक ही बात है, इस फॉर्म में लिखें या बुक में जिस तरह है उस तरह लिख दें। ठीक है, तो यही आंसर है। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।